आज हम प्रैक्टिकली सुनेंगे कुछ हमारे सीनियर्स, यज्ञ के सीनियर्स के अनुभव, कैसे उसका अलौकिक जन्म हुआ, बाबा ने कैसे उसको जन्म दिया। तो मैं बुक में जो पढ़ रही थी उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आप सब जानते हैं शीलू दीदी को। अ, दीदी अपना अनुभव कहते हैं। ओनली वो 12 साल के थे जब बाबा के पास आए। उनके माँ ज्ञान में चलते थे। वो बॉम्बे में क्लास में आते थे। और वो दीदी को, मतलब शीलू दीदी, जब वो ओनली 12 साल की थी तो वो भी अपने मदर के साथ बाबा के पास क्लास सुनने जाते थे, सत्संग में बैठते थे। बट उस उम्र में उसको ज्यादा समझ में नहीं आता था, ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता था। बट वो वातावरण सब बहुत अच्छा लगता था, बाबा भी बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन क्या किया, बाबा क्या करते थे, अ, ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम बनाते थे। अपने सब अनन्य बच्चों को बुला के बाबा ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम कराते थे। तो अ, उसमें शीलू दी उसके माँ भी गए थे। तो बाबा क्या करते थे, वो सिस्टम ही ऐसा था। यज्ञ के सिस्टम, मम्मा और बाबा बैठते थे। और कभी बाबा अकेले होते थे, मम्मा नहीं होती थी। तो बच्चे आते थे बाबा के सामने आके दृष्टि लेते थे। दृष्टि लेते थे और बाबा की गोद में जाते थे, मतलब हग करना। वो अलौकिक, बहुत वंडरफुल वो अनुभव होते थे उन लोगों को। तो ये सिस्टम था, दृष्टि लेना और बाबा की गोद लेना। फिर बाबा मुख में टोली खिलाते थे। फिर ये सब सिस्टम होता था। एक एक करके बाबा से दृष्टि लेते गए और बाबा का गोद लेते गए। जब दीदी की बारी आई, शीलू दीदी की, कि उसको संकोच होने लगा। हाँ, बाबा के पास जाने के लिए संकोच होने लगा, क्योंकि ज्यादा नहीं मिली थी बाबा से वो। दीदी बहुत नजदीक से नहीं मिली थी। तो अब इसकी बारी है, बाबा के पास जाना है, दृष्टि लेना है और बाबा के गोद लेना है। तो बट वो थोड़ा संकोच करने लगी थी। तो बाबा को समझ में आया। तो बाबा ने बड़े प्यार से बुलाया, बच्ची आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ, ऐसे बहुत प्यार से उसको बुलाया। तो दीदी को बाबा बुजुर्ग थे ना, ये न, नाना मना ग्रैंडफादर के हिसाब से देखते थे वो, ग्रैंडफादर के रूप में देखते थे। तो वो दीदी बोलते हैं उस पुकार में कितने प्यार था, कशिश थी। वो भागते गए बाबा के पास और गोद लिया बाबा का, है ना, बाबा को हग किया। तो रोने लगे वो। वो कल्प पहले वाला वो स्मृति, वो अनुभव जागृत हुआ होगा। तो रोने लगे और बाबा ने बहुत प्यार से सर पर हाथ फेरा और बोला, प्यारी बच्ची अपने पिता के पास आ गई, ऐसे बोला, अपने पिता के पास आ गई। तो उस टाइम पे दीदी को समझ में नहीं आया बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उम्र तो कम थी। बाबा ने ऐसे क्यों कहा पिता के पास आ गई, क्योंकि वो हमेशा बाबा को ग्रैंडफादर के रूप में देखती थी। तो बच्ची अपने पिता के पास आ गई, ऐसे बाबा ने उसको बहुत प्यार किया। तो उसके बाद दीदी को समझ में आया, उसके माँ से ये बात समझ में आई कि बाबा ने तो उसको बहुत पहले ही जन्म दिया था, अलौकिक जन्म। हुआ क्या था कि दीदी का जब जन्म हुआ था, लौकिक जन्म, माँ के गर्भ से 3 दिन ही हुआ था। शी वॉज जस्ट 3 दिन का उसका अ, जन्म होने के बाद थर्ड डे उसका फादर का देहांत हुआ था। तो फादर ने इसको नहीं देखा, इसने फादर को नहीं देखा, है ना, ये थी। बट क्या हुआ था, उसके मदर हॉस्पिटल में थे, है ना। कल उसके फादर का देहांत होने वाला है। देखिए ड्रामा कैसा है। कल उसका फादर का देहांत होने वाला है। प्रीवियस डे जन्म हो गया, दीदी का जन्म हुआ था, वो हॉस्पिटल में थे। तो उसके मदर को रात को एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में फरिश्ता बाबा को देखा। और वृद्ध वृद्ध फरिश्ता, इतना आकर्षण, इतना लाइट है। तो वो फरिश्ता क्या बोल रहा है, बच्ची, ये बच्ची मेरी है, मुझे दे दो।
ऐसे बोल रहे, वो बहुत बड़े प्यार से ऐसे हाथ हाथ फैला के, भुजाओं को फैला के वो मांग रहे हैं बच्ची को। और ये माँ ने भी क्या किया, शीलू दीदी के माँ ने भी, उसको सपने जैसा हो रहा है ना, तो उसने दे दिया उसके हाथ में, अपने बच्ची को दे दिया। तो फिर उसको जब होश आया तो ढूंढने लगी, बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ है। वो तो वहीं पे थी, वहीं पे थी, बट बाबा ने आ, क्या कहा था उसको कि ये मैं मैं इसके पिता हूँ, ऐसे बोला, मैं इसके सच्ची पिता हूँ, इस बच्ची को मुझे सौंप दो। तो उसके माँ ने पहले ही बाबा को जैसे कि अर्पण कर दिया था। फिर उसके बाद कई साल होने के बाद, जब दीदी का उम्र 12 साल की थी, तब वो माँ उसके ज्ञान में आए। फिर, है ना, तो जब दीदी बाबा के पास गई, गोद में गई, तो तब बाबा ने वही बात कहा जो साक्षात्कार में कहा था कि मैं इसके अ, पिता हूँ। तो वही बात अभी बाबा ने कहा था। तो दीदी बहुत जल्दी यज्ञ में समर्पण हुए। तो बाबा ने उसको बहुत अ, पालना किए और पढ़ाया। हाँ, दीदी शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बाबा डिग्री तक पढ़ाए। भले वो छोड़ना चाहते थे, बट बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि बाबा आपको फॉरेन भेजने वाले हैं सेवा के लिए। तो ऐसे दीदी का अपना अनुभव है। तो ऐसे अलौकिक जन्म पहले ही, है ना, बाबा ने संकल्प से उसको जन्म दे दे दिए थे, बाद में वो लोग आए। ठीक है। और जगदीश भाई से अपना अनुभव बोलते हैं। तो जगदीश भाई महान विद्वान पंडित है। तो उसको बहुत छोटेपन से ही एक अजीब सा वैराग्य था जीवन में। बहुत पढ़ने वाले, बहुत वेद शास्त्र, हर धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। हर धर्म के जो मुख्य होते हैं ना, साधु संत कहो या मुख्य, ये मौलवी कहो, ऐसे लोगों को मिले हैं भाई जी। बहुत वो ज्ञान चर्चा करते थे उनके साथ। बस उसको समझना है भगवान के बारे में, हाँ? भगवान के बारे में समझना है, भगवान को पाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है समझना है। इसी में उसका बहुत चिंतन मंथन चलता था। और बहुत भटकते थे। हाँ, जप तप होम यज्ञ हवन जो भी करना है कर लिया, बट इतना लाइफ में आंसर नहीं मिल रहा था। एक मतलब समाधान नहीं मिल रहा था मन को। तो बाई जी को ऐसा फील होता था जैसे कि किसी ने उसको जेल में बंद कर करके रखा है। लाइफ लाइफ मतलब मन को ऐसा बंधन फील होता था। मुझे इससे छूटना है, इस बंधन से छूटना है। मुझे भगवान को पाना है, भगवान को अनुभव करना है। ये बहुत दिन रात उसके मन में घूमता रहता था विचार। तो एकदम मतलब कभी इतना फ्रस्ट्रेट होते थे भाई से, ये आंसर नहीं मिलते थे ना, रोते थे, बोलते हो, हाँ, ये क्यों मुझे आंसर नहीं मिल रहा, भगवान क्यों मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मैं भगवान को देख पा रहा हूँ ऐसे। तो एक समय ऐसा आया उसके लाइफ में, एक दिन ऐसे अचानक उसको जैसे कि कोई टच कर रहा है, डायरेक्टली मैसेज फील हो रहा है कि तुम सिंध में जाओ, सिंध हैदराबाद में जाओ, कराची के पास जाओ, ऐसे ऐसे संदेश जहाँ पे बाबा रहते थे। हाँ, तो बाई से सोच रही वहां पे क्या होगा, उधर क्यों मुझे संदेश आ रहा है, इसके संकल्प आ रहा है, उसको इंट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो वहां पे गए, पूरा घूम रहे हैं, कराची में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, और कहीं पे ये वाइट ड्रेस वाले मिल रहे हैं। तो वाइट ड्रेस वाले बीकेस मिल रहे हैं, बट वाइट ड्रेस तो बहुत सारे लोग पहनते हैं ना। तो उसको समझ में नहीं आया, किससे पूछना क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसने क्या किया, कराची के बारे में मुझे ये आया, मतलब संकल्प आया, मतलब इधर कुछ है। फिर पढ़ाई करने लगे इस कराची के बारे में, कराची में क्या क्या संस्थाएं हैं, क्या है करके। उसके अंदर ये ओम मंडली का उल्लेख था। हाँ, ओम मंडली के बारे में पूछने लगे, कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर उसका कुछ काम था, प्रोफेसर थे वो, जॉब करते थे। सो ही वेंट बैक, आई थिंक दिल्ली में वापस गए भाई से।
एक दिन उसके थियोसॉफिकल बोल के एक सोसाइटी होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये स्पिरिचुअलिटी के जो भी ना डायलॉग्स, मतलब ये सेमिनार्स, मीटिंग्स सब होते हैं वहाँ पे। वहाँ सर्व धर्मों के आत्माओं को बुलाते हैं और सब अपना अपना विचार रखते हैं। ऐसी एक सभा में ब्रह्मा कुमारीज गए थे, उसमें दादियाँ गए थे। हाँ, तो उसको एकदम अट्रैक्शन हो गया इसके बारे में। मतलब स्टेज पे खड़े होके वो आत्मा ज्ञान दे रहे थे या परमात्मा का कुछ परिचय दे रहे थे। तो भाई सी को फ्लैश हो गया, मैंने इन लोगों को देखा है। हाँ, वो जो शब्द बोले वो भाषण में, वो बहुत कैच हो गया उसको, एकदम वो पकड़ लिया उसने, इसमें कुछ सत्य है, कुछ जानना है मुझे। तो उसी टाइम पे दादियों के पीछे पड़ गए भाई से। तो दादिया बोले कि आपको कोर्स करना है, अगर आपको और ज्यादा जानना है तो कोर्स करना है। अच्छा, मैं आऊंगा, कोर्स करूंगा। तो टाइम क्या है, टाइम कौन से टाइम पे आना है? दादियों ने क्या कह दिया, सुबह 4 बजे होता है कोर्स। सुबह 4 बजे वो हॉस्टल में रहते थे भाई जी। सुबह 4 बजे अलाउड नहीं है बाहर जाना। हाँ, वो बहुत लंबी कहानी है भाई जी की, कैसे वो विंडो खोल के जंप करके, गेट मतलब ये कंपाउंड वॉल जंप करके 4 बजे, हाँ, साइकिल पे सेंटर पर आके बाहर बैठ जाते थे। दादियों ने क्या सोचा था, 4 बजे कौन आएगा, बोल दिया बस, 4 बजे कौन आएगा। हाँ, ऐसे सोच के बैठे थे। बट वो आके 4 बजे एग्जैक्ट जाके 4 बजे के पहले ही चले जाते थे भाई जी। बाहर बैठ के 4 बजे तक वेट करके फिर घंटी बजाई। ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो भाई जी बैठ गए कोर्स के लिए। ऐसे उसका कोर्स शुरू हुआ और ज्ञान मिलता गया। और भाई जी निश्चय पत्र लिखने लगे, मधुबन बेचते गए। फिर बाबा ने उसको आने के लिए कहा, वो लंबी कहानी है। बट ऐसे संकल्प आते थे उन लोगों को पहले से ही, इधर जाओ, ये करो करके। हैं, जगदीश भाई जी को भी ये टचिंग हुआ था कि तुम सिंध में जाओ, कराची में जाओ, हाँ, वहां पे तुमको सारे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। ऐसे हैं। जगदीश भाई जी बोलते हैं, कुछ साक्षात्कार दृश्य कैसे होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं दृश्य, बट कुछ साक्षात्कार दिव्य बुद्धि से भी होते हैं। मतलब बुद्धि को डायरेक्ट वो टचिंग हो जाती है, सत्य ज्ञान या समझ या आगे जो होने वाला है उसके बारे में। ऐसे ऐसे वरदान भाई जी को था बाबा का, इसलिए वो बहुत लिटरेचर लिखते थे। बाबा के बहुत नजदीक ट्रस्टवर्दी, हाँ, राइट हैंड, जगदीश भाई जी थे। ठीक है, बाबा उनके लिए कहते थे, इसका ब्रेन 7 फीट वाला है। ब्रेन 7 फीट मतलब इतना इंटेलिजेंट भाई जी हैं। ऐसे। और सूरज भाई से अपना अनुभव कहते हैं। सूरज भाई ये भी बचपन से वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सूरज भाई से हैं, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट। वो शायद बीएससी की हैं, बीएससी मैथमेटिक्स में उसका मेजर था शायद। तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे वो, बोलते हैं। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट थी, लौकिक पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट, बट जीवन में वैराग्य था। उसको सन्यासियों के बारे में बहुत इंटरेस्ट था। सन्यास, ये भगवान के बारे में सत्य को जानना है, ये भगवत गीता ये पढ़ना, ये बहुत अच्छा लगता था बाई जी को। कोई खोज थे अंदर से ही, हाँ, बाई जी, हाँ, समझने की कोशिश करते थे। तो इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1967। 1967 में क्या हो रहा था मधुबन में, देखिए कनेक्शन कैसा है। मधुबन में बाबा को किचन के सेवादारी चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे बच्चे बाहर सेवा के लिए चले गए थे। बाबा को योग तीव्र हो गया था उस टाइम पे। 1969 में बाबा व्यक्त हो गए ना। तो 4 साल पहले, उसके 4 साल पहले बाबा बहुत तीव्र पुरुषार्थी, मतलब योग में ज्यादा टाइम बिताते थे और हर बात में योग का सिस्टम लाना चाहते थे यज्ञ में, बिफोर ही लीव्स।
सारा यज्ञ को एकदम मजबूत करके जाना चाहते थे बाबा। तो किचन का बहुत कंसर्न रहता था बाबा। बाबा के भंडारे में बच्चे जो होते हैं बहुत योग युक्त चाहिए, बाबा की याद में बनानी है। तब जो आने वाले बच्चे हैं उसकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, वो बच्चे भी मन मनाव हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंस बाबा देते थे। बट उस टाइम पे कोई ऐसा योगी बच्चा नहीं था, मतलब पूरा संभालने वाला। ग्रुप्स बनते थे किचन के लिए ना, चार चार माताओं का ग्रुप्स बनते थे। और नेक्स्ट 15 दिन के बाद ग्रुप बदलता था। इसके वजह से वो सिस्टम उतना बाबा को पसंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ था, किचन में कुछ थोड़ा किटपिट हो गया माताओं के बीच में। और दीदी मनमोहिनी बाबा को बुलाए, बाबा आप आइए, देखिए माताएं कैसे थोड़ा किटपिट कर रही है किचन में। हाँ। तो बाबा झोपड़ी में गहन योग में बैठे थे उस टाइम पे। तो दीदी जाके ऐसे बुलाए ना, बाबा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो बात। तो बाबा नहीं गए वहां पे, किचन में नहीं गए। बस बाबा ने कहा बच्चे छोड़ो, जो करना है करने दो उनको। बाबा तो ऐसे योगी बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बाबा मनसा सेवा कर रहे थे उस टाइम पे। हैं? ऐसे आत्माओं को मधुबन बुला रहे थे जो योगी रहकर समर्पण होकर किचन संभाले। तो उसी टाइम पे बाई से बोलते हैं, ये घटना तो यहाँ पे हो रही थी, हाँ, मधुबन में। सूरज भाई अपने गांव में हैं। हाँ। तो उनको एकदम 1967 में डीप वैराग्य शुरू होने लगा और एकदम खींच होने लगी। एक छोटा सा लिटरेचर मिला बाई जी को, यज्ञ का। उस लिटरेचर के सहारे वो ढूंढते गए, सेंटर ढूंढते गए। वंडरफुल कोर्स हुआ। तो ये सब बहुत, मतलब बाबा के साथ उसका पत्र व्यवहार रहा। जब ज्ञान समझ में आया और पहली बार बाबा से मिले, मिल के वापस गए। क्योंकि इतना उस टाइम पे इतना आसान नहीं होता था सरेंडर होना। बाबा काफी समय देते थे सरेंडर होने के लिए। क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते थे और समर्पणता और यज्ञ का सिस्टम भी इतना, मतलब सुविधाएं नहीं होती थी। हैं? तो इसलिए जो आत्मा समर्पण होने वाली है बहुत पावरफुल होते थे उस टाइम पे। तो बाबा ये पहली बार जब बाबा से मिले, वापस जब आए, तो उसका डिसीजन हो चुका था बाई जी का, अब मुझे इस दुनिया में कोई काम नहीं है। फिर दीदी से मिलने लगे बाबा, बाई से। दीदी मनमोहिनी उनको बोला कि मुझे सरेंडर होना है। तो सिंपल था, इतना बड़ा लंबा कुछ नहीं हुआ। तो बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया, बहुत जल्दी स्वीकार किए। तो देखिए समर्पणता कितनी गहरी होती है इन आत्माओं का। तो क्या हुआ, भाई से तो आ गए यज्ञ में। बहुत तपस्या में बहुत इंटरेस्ट था। हाँ। तो 8 घंटा मुझे कंप्लीट, हाँ, चार्ट रखना है। बहुत वंडरफुल चार्ट उनके सिस्टम, वो खुद ऐसे, हाँ, पुरुषार्थ करते थे। बट एक क्या होता था, सुरेश भाई बोलते हैं, उनको एक सपना आता था। ठीक है। वो सपने में क्या होता था, वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं और बहुत टेंशन हो रहा है अंदर। एग्जाम लिखने के टाइम पे होता है ना, कोई आंसर पता है, कोई आंसर पता नहीं है। हैं? वो सब, वो एक टेंशन होती है एग्जाम का। वो फील कर रहे हैं सपने में। तो बाई जी को समझ में नहीं आ रहा क्यों, मैं समर्पण हो गया यहाँ पे आया हूँ। बाकी कोई बातों से उसका अटैचमेंट नहीं था, लौकिक के साथ या बाहर की दुनिया के साथ कुछ नहीं है। कोई भी बात याद भी नहीं आती। बट सपना तो एग्जाम हॉल का आता है, क्योंकि बाई जी को पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा था। तो इतना लेवल, इतना डीप समर्पण था उसको कि वो खत्म करना था उसको। वो सपना नहीं आना चाहिए मुझे, वो सब कॉन्शियस माइंड से भी निकल जाना चाहिए कि मैं बाहर कुछ पढ़ाई करके आया हूँ। ठीक है। तो उसने उस टाइम पे एक एग्जाम्पल रखा अपने पास। ये नेपोलियन, आई थिंक नेपोलियन,
क्या करते थे वो अपना, ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, सारे विश्व को जीतना चाहता था ना वो नेपोलियन। तो वो क्या करता था, अपनी सेना को लेके जाता था, ठीक है। जो जिस कंट्री में वो जाता था वो बोट लेके जाते थे, दे यूज्ड टू क्रॉस वाटर एंड वो अटैक करते थे और युद्ध होता था। तो वो क्या करता था, जब ये नदी है या समुंदर है या वट एवर इट इज, क्रॉस करके जब उस कंट्री के लैंड में जाते थे तो वो सारे बोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। सोचिए, जब डिस्ट्रॉय होता था तो दो दो ही ऑप्शन है उसके सिपाहियों के पास, एक मरना या तो जीतना। भाग नहीं सकते, यू कांट गो बैक, यू कांट रन अवे। हाँ, जब बोट ही नहीं है, एग्जिट होने का मार्ग ही नहीं है, तो वो क्या कर लेते थे, जीतना ही होता था। हाँ? तो पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे बाईजी को एग्जाम्पल लेके उसने क्या किए, अपने सारे सर्टिफिकेट, जो डिग्री के सर्टिफिकेट होते हैं ना, सारे के सारे जला दिए। जलाने के बाद क्या हो गया, मन को पक्का हो गया कि तुम्हारा कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है, सर्टिफिकेट है, तो एक मन को रास्ता मिल सकता है, माया को मार्ग मिल सकता है कि बाहर जाके कुछ जॉब करूं और करूं कुछ करूं। तो बाईजी ने वो रास्ता ही बंद कर दिया, अपना सर्टिफिकेट ही जला दिया। तो मतलब बाबा ने जो संकल्प किया था, कितने पावरफुल जन्म दिया था। फिर बाईजी आए, कितना वंडरफुल उनका सेवा का चार्ट, सेवा का वो, हाँ, जर्नी, बहुत। बाबा ने इतने सारे वरदान दिए, दादियों का प्यार मिला, हाँ, ओनली किचन में सेवा करते रहे, उसके बाद क्लास करने का मौका मिला, बहुत वंडरफुल उसकी जर्नी। ऐसे बाबा ने उसको अलौकिक जन्म दे दिए थे।